प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्धदामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। गीता माता को वंदन करते हैं, जो हमारी माँ है और बड़ी हिम्मत वाली माँ है। वो सर्वज्ञ है, वह सब जानने वाली है, वह आत्मीय है, प्रेमल है, प्रेम करने वाली है। अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान स्वयं उसको बताने वाले हैं, यानी खुद उन्होंने बताई है। और महर्षि वेदव्यास ने इस माता को, इस गीता रूपी माता को ग्रथित किया है महाभारत में, महाभारत के बीच में। वो कैसी है? अद्वैत का अमृत बरसाने वाली है। और जैसे जलधारा बरसती है तो हम तृप्त हो जाते हैं, सृष्टि तृप्त हो जाती है, वैसे ही ये अद्वैतामृत वर्षिणी, ये अद्वैत का अमृत, कोई भेद नहीं, सब एक है, ऐसा बताने वाली, केवल बताकर ही नहीं, स्वयं उसको अपने जीवन में उतारने वाली, ऐसी ये गीता माता है। और हे माँ, हम आपका अनुसंधान करते हैं, हम आपको लक्ष्य करते हैं। जैसे कोई एकाध धनुर्धर अनुसंधान करता है, वैसे हमारे जीवन में हमें अनुसंधान करना चाहिए, यानी कि गीता माता को लक्ष्य बनाकर उसको जीवन में कैसे अपनाए। ये केवल भारतवासियों के लिए ही नहीं, या तो केवल अर्जुन को बताई इसलिए अर्जुन को ही नहीं, पूरे मानव मात्र को ये गीता माता उपदेश करती है, मार्गदर्शन करती है। और हम जिस दुख को अनुभव कर रहे हैं, जिस संसार चक्र में हम घूम रहे हैं और कभी अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, कभी अगतिक मानते हैं, कभी दुखी मानते हैं, कभी समस्याओं में घिरे हुए मानते हैं, ऐसे भवसागर में वो हमें तारने वाली है, वो हमारा हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाली है। ऐसी गीता माता, उसका अनुसंधान करना चाहिए, ये बहुत सारे महापुरुषों ने कहा और स्वयं वेदव्यास जी भी वही कहते हैं। ये जीवन सुख दुख का एक पट है, वस्त्र है, और इस वस्त्र में आड़े टेढ़े जो धागे हैं, यानी कि जो तंतु है, वह सुख और दुख के है। बिना सुख और दुख के जीवन नहीं है। कोई बोलेगा कि नहीं, मुझे केवल सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए, तो ऐसा नहीं है। वो दुख ही है और सुख भी है, दोनों है। केवल हम इस जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं, किस तरह सामना करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। ये जो गीता है, इसका महत्व हमने देखा। महाभारत के बीच में कौरव और पांडव सेना सामने सामने आई। सामने सामने जब आ गई, तब अर्जुन ने भगवान को कहा
तो वो समझते नहीं थे अर्जुन की ये खुद स्वयं भगवान है। वह जैसे सारथी को बताया जाता है कि अरे ले चल, वो मित्र मानता था, ले चल मेरा रथ दोनों सैन्यों के बीच में। और एक अहंता है, अहंकार है, और वो चलित हुआ ऐसा अर्जुन, उसको नाम दिया है कि कपिध्वज। कपिध्वज यानी कपि, ये वानर, मरकट, ये चंचल होता है, उसका मन, उसकी शारीरिक क्रिया इधर उधर होते रहती है। वैसे अर्जुन का मन भी चंचल हो गया है, भटक रहा है, और ये संकेत है कि धृतराष्ट्रान कपिध्वजः, ये जो मेरे आत्मीय, ये मेरे सामने ही खड़े हैं, और ये कपिध्वज अर्जुन बोलता है भगवान ऋषिकेश को कि मेरा रथ ले चल। एक अहंकार है कि तू मेरा सारथी है, तू ले चल, और मैं कुछ सोचना, कुछ करना चाहता हूं, कुछ विचार करना चाहता हूं। तो इस तरह निरीक्षण करते हुए ये युद्ध कामान, यानी कि युद्ध की कामना लेकर जो आए हैं, मैं किस किस के साथ लड़ने जा रहा हूं ये मैं देखना चाहता हूं। और गीता ये मध्यवर्ती स्थान है, युद्ध भूमि के मध्यवर्ती स्थान में गीता बताई है, महाभारत के मध्य में गीता बताई है। और वैसे जीवन संग्राम के बीच में गीता होनी चाहिए, हमारे जीवन में भी सेंटर में गीता होनी चाहिए। जो भी प्रश्न आए, जो भी समस्या आए, गीता माता को पकड़ लो, तो वह उत्तर देगी, वो मार्गदर्शन करेगी। तो व्यास जी ने, महर्षि व्यास ने, उन्होंने ये लिखान जो किया है महाभारत का पूरा, ये बहुत ही तटस्थ होकर के किया है। यानी उसमें जो भी दुर्गुणी है उनके भी सद्गुण बताए हैं, और जो सद्गुणी उनके भी दुर्गुण बताए हैं। बड़े स्पष्ट है, ऐसा लिखान होना चाहिए। इतिहासकार भी ऐसे होने चाहिए, जो जैसा है वैसा लिख देना। यानी महाभारतकार महर्षि वेदव्यास बहुत ही स्पष्टता से हर एक का गुण वर्णन, दुर्गुण वर्णन दोनों करते हैं, खुद का भी दुर्गुण दे दिया है। ऐसे अलग अलग दृष्टि से देखेंगे तो महर्षि वेदव्यास ने, हमने देखा कि व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, महर्षि वेदव्यास जी ने पूरा जगत झूठा कर दिया है, यानी कि उच्चिष्ट कर दिया है। कोई भी बात ऐसी नहीं है, कोई भी विषय ऐसा नहीं है कि उन्होंने चखा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। सब बातों का, जीवन का सभी ओर से अगर अभ्यास करना है तो महाभारत का अभ्यास करो। इतना महाभारत नहीं पढ़ने होता तो गीता पढ़ो, गीता में सभी का सार आया है, सर्वशास्त्र में गीता, सभी शास्त्रों का सार इसमें है। तो ये जो गीता है वह बहुत ही स्पष्टता से भगवान ने बताई, बहुत ही शॉर्टकट में बताई। और गीता ये जीवन सिद्धांत है, यानी जैसे कोई तत्वज्ञान होता है तो वो हवा में होता है, वो आकाश में होता है, वो केवल दिमाग में होता है। लेकिन जीवन सिद्धांत तो उसको बोलते हैं, तत्वज्ञान जब जीने के लायक हो जाए तो वो जीवन सिद्धांत बन जाता है। इसलिए गीता ये जीवन शास्त्र है, केवल तत्वज्ञान नहीं है, केवल विचार नहीं है, ये जीवन में उतारने के लिए ये सिद्धांत बताए। वो सिद्धांत प्रैक्टिकल में कैसे आ जाए वो गीता बताती, इसलिए युद्ध में उसको बताया। युद्ध में यानी ये जो प्रसंग आया है अर्जुन के जीवन में, द्विधा आ गई है, दोलायमान स्थिति है, और ये दुर्बुद्धि जो कौरव है उनके साथ मुझे युद्ध करना है, और ये कैसे तैयार हो गए। और सब देखा, भीष्म, द्रोण, हमारे चाचा, मामा, जो भी
भाई, बेटे, पौत्र, प्रपौत्र। अर्जुन तब 70 साल के लगभग थे। और ये सब सामने, मेरे सामने आत्मीय ही है। ऐसा देखकर उसके जो गात्र है, शरीर के अवयव है, वह ढीले पड़ने लगे। शीदंति मम गात्राणि मुखंच परिशिष्यति, मुख सुखा होने लगा। जब आदमी अपने आप को खिन्न पाता है या तो विषाद युक्त पाता है, शोक करता है, तो वह गलित गात्र हो जाता है, उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। हमारे जीवन में भी जब हम शोक करते हैं, या तो विरह में ज्यादा शोक होता है, कोई अपना जब चला जाता है या तो जाने वाला है ऐसा पता चलता है, तो विरह का जो दुख है उसको शोक बोलते हैं। और वह शरीर को गलित गात्र यानी पूरे अवयवों को ढीला कर देता है। मुंह में पानी नहीं रहता, मुंह सूख जाता है, शुष्क हो जाता है। मुखंच परिशिष्यति वेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। शरीर हिलने लगता है, रोम हर्षित यानी कि उड़ जाते हैं, हमारे बाल, शरीर के ऊपर के बाल, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थोड़ा भय लगता है। ये जो मैं परिणाम देख रहा हूं, ये अच्छे परिणाम नहीं दिखाई देते। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मैं अपनों को मारकर मैं इसमें श्रेय नहीं देखता हूं। जीवन में दो बातें होती है, श्रेय और प्रेय। एक मन को अच्छे लगने वाली बातें होती है, लेकिन वो जीवन के लिए अच्छी होती है ऐसा नहीं है। और दूसरी होती है श्रेय बात, जो जीवन को कल्याण की तरफ ले जाती है, हित उसमें होता है। ऐसी श्रेय बात और अपनों को मारकर मैं इसमें श्रेय नहीं देख रहा हूं। और हे केशव, न कांक्षे विजयम, मुझे विजय नहीं चाहिए। न च राज्यम सुखानि च, मुझे सुख नहीं चाहिए, राज्य नहीं चाहिए। और ये राज्य लेकर क्या करूंगा? जिनको दिखाने के लिए लेना है वही नहीं रहेंगे तो किसको दिखाएंगे? हम भी दिखाने के लिए तो बंगला, गाड़ी, जो भी धन संपत्ति कमाते हैं, ज्यादातर होता है दिखाने के लिए। और अर्जुन वैसा दंभी नहीं है, वो प्रामाणिक है। उसके जीवन में जो भी मन में आया सो बता दिया। उसके जीवन में खिन्नता आई, चिंता हो गई कि क्या होगा। और ये विषाद, ये महापुरुष का विषाद है। यही अर्जुन को बड़ा बनाता है। उसको खुद की चिंता नहीं है, वो डरा हुआ नहीं है। वह ऐसा विचार कर रहा है कि मैं अभी इससे निवृत्त हो जाऊं, संन्यास ले लो। इसका मतलब वो क्षत्रिय न होकर के उसमें फिर संन्यास वृत्ति जग गई, तो ये तो आत्मकल्याण के लिए अच्छी बात है, ऐसा कोई सोचेगा। तो आत्मकल्याण के बजाय ये जो उसकी निवृत्ति है, संन्यास लेने की वृत्ति है, वह क्या बताती है? वह आसक्ति से आई हुई वह निवृत्ति है। वो आत्मीय अपने लोगों को देखता है और इसलिए आसक्ति युक्त संन्यास की वृत्ति उसमें आ गई है। वह समझकर या तो विवेक से संन्यास नहीं ले रहा है, ये इधर समझने वाली बात है। और उसका विषाद है कि मैं इनको क्यों मारूं, मैं मर जाऊं तो भी चलेगा। उसको मरने का डर नहीं है, वो डरा हुआ है ऐसा भी नहीं है। इनको मैं कैसे मारूं, ये प्रश्न उसके सामने है। वो डरा हुआ नहीं है। और
अर्जुन के युद्ध का जो कारण है, युद्ध में जो वो अभी निवृत्त होने की जो इच्छा कर रहा है, तो उसमें जो आसक्तिजन्य कर्तव्यच्युति इसमें दिखाई देती है। पूजनीय दादाजी उसके निवृत्त होने के दो कारण बताते हैं। ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा पूजनीय दादाजी को लगता है, बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि उनमें क्लैब्य आ गया, वो नपुंसक रहा साल भर और इसलिए क्लैब्य वृत्ति आ गई। उसका एक कारण है, थोड़ी देर के लिए उसको ऐसा लगा, लेकिन वो नपुंसक नहीं था, वो पुरुषार्थी था और वो अहिंसक भी नहीं था। उसने बहुत सारे युद्ध लड़े, बकरे की तरह लोगों को काटा है। पहले भी युद्ध में बहुत सारे युद्ध लड़े थे, सभी में विजय पाई थी। और ऐसे हम सोचते हैं कि वो अहिंसक वृत्ति उसमें आ गई, उसमें क्लैब्यता आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। वो मारने की हिम्मत है उसमें, वो बोलता है कि मैं इनको कैसे मारूं। और जो सच्चा कारण है वह आसक्तिजन्य कर्तव्यच्युति है। मेरे लोग, मेरे आदमी, मेरे आत्मीय, इनको मैं कैसे मारूं। और जब दूसरों को मारना है तो बड़ा सहज होता है। जैसा कोई न्यायाधीश अपने बेटे को ही अगर कोई सजा देने की बारी आ जाए, वो थोड़ा ढीला बन जाता है। वैसा अर्जुन की स्थिति हुई है। वह आसक्तजन्य कर्तव्यच्युति, इसको नाम दे सकते हैं। अर्जुन का सन्यास बनने के लिए कल दिखाई देता है, तो वह जो खिंचाव है वह अर्जुन भाप लेते हैं और बोलते प्रज्ञावादांश भाष्यसे, कि तू प्रज्ञावाद कर रहा है। प्रज्ञावाद यानी अपने बात को सही ठहराने के लिए फिलॉसफी बताना, तत्वज्ञान बताना। मैं कैसे सही कर रहा हूं, सही मुझे सूझ रहा है, और ये एक तरफ अहंकार है और दूसरी तरफ अपने आप को सही ठहराने की वकालत, उसको प्रज्ञावाद बोलते हैं। तो प्रज्ञावादांश भाष्य से तो प्रज्ञावाद बोल रहा है। और जो शोक नहीं करना है वो शोक कर रहा है। स्वधर्मो श्रेयान, हाँ, स्वधर्म को श्रेय मानो, ऐसे भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। जो स्वधर्म है उसको निभाना है। जैसे एक भूमिका होती है कि कोई शिक्षक रहता है। अभी इधर कोई कोई ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो सर्व क्षमतावान थे, उनमें ऐसी शक्ति थी कि एक अगर चक्र चला दे तो पूरा सैन्य नष्ट हो जाएगा। अभी इतनी भी जरूरत नहीं थी, हार्ट फेल हो जाते तो कर देते तो बात बन जाती। लेकिन ऐसा नहीं है। अर्जुन को खड़ा करना है, मानव को खड़ा करना है, यानी कि हर एक मानव को खड़ा करने की इच्छा खुद भगवान में है। भगवान बोलते हैं कि तू उठ जा, तुझे लड़ना है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तू निमित्त बन जा। जैसा कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को अगर गणित कोई भी पजल है वो अपने हाथ से छोड़ेगा तो वो कैसे फिर उसका दिमाग लगाएगा। वो बना बनाया अगर गणित देता है तो विद्यार्थी को दिमाग लगाने की आदत ही छूट जाएगी। तो तेरे सामने पजल है ना, तुझे छोड़ना है। मैं छोड़ सकता हूं लेकिन तुझे छोड़ना है। ये समस्याओं का हल तुझे ही ढूंढना है। उद्धरेदात्मनात्मानम, ये गीता बताती है। और इसलिए
अर्जुन को खड़ा करने की जो तैयारी है वह श्री कृष्ण के दिमाग में, भगवान के दिमाग में है। पहले अध्याय में हमने देखा ये कुरुक्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है। कुरु कुरु, सुबह से लेकर के शाम तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुरु कुरु ही है, ये कुरुक्षेत्र है। इधर हम अगर पुरुषार्थ करते हैं तो हम नर का नारायण बन सकते हैं। इतनी हिम्मत मानव मात्र में है, हर एक मानव में है, स्त्री हो पुरुष हो दोनों। तो ये कुरुक्षेत्र है और धर्म क्षेत्र भी है। धर्म क्षेत्र तब बनेगा जब इसको हम पवित्र मानेंगे। ये जो शरीर है वह देवालय है, शिवालय है, ये स्मशान भूमि नहीं है, ये मुर्दा शरीर नहीं है। ये भौतिक होने पर भी इसमें भगवान है, इसमें चैतन्य है। ये बात हमारे दिमाग में बैठनी चाहिए, तो ये धर्म क्षेत्र बनेगा। इसको पवित्र जब मानेंगे, जैसे मंदिर को हम पवित्र मानते क्योंकि भगवान उसमें है, वैसा मेरा देह, मेरा शरीर पवित्र है, उसको अच्छा रखना मेरा परम कर्तव्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो इस तरह अगर हम गीता को देखते हैं तो गीता माता हमें तेजस्विता लाती है, खड़ा करने की हिम्मत दे देती है। तू मेरा अंश है, तू मेरा बच्चा है, बछड़ा है, ऐसा कहकर उसको उठाती है। ऐसी गीता माता है। गीता माता की मध्यवर्ती कल्पना हमें तेजस्वी बनाना है, हर एक मानव मात्र को खड़ा करना है। और इसलिए पूजनीय दादाजी कहते गांव गांव गीता को लेकर जाओ, घर घर में लेकर जाओ, व्यक्ति व्यक्ति तक लेकर जाओ, संबंध बांधकर आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, अपना बनाकर उसके पास जाओ। ये प्रेम लेकर गीता को पहुंचाना, ये बहुत बड़ी बात है। शस्त्र से आदमी थोड़ी देर के लिए बदल सकता है, कायदे से बदल सकता है, लेकिन थोड़ी देर डर से बदलता है, लेकिन वो सातत्यपूर्ण उसमें बदल नहीं है, उसमें कायम स्वरूपी बदल नहीं है। वह प्रेम से जो बदलाव आएगा वह सही बदलाव है। और ये आत्मीय दोनों बलवान है, अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों बलवान है, दोनों विद्वान है और दोनों आत्मीय है, और इनमें ये संवाद है। और ये श्री कृष्ण अर्जुन श्री कृष्ण का संवाद है। ये संवाद बहुत बढ़िया है और वेद व्यास जी ने हमें ये देकर बहुत बड़ी कृपा की है। उनके आशीर्वाद है, उनकी प्रेरणा है, उनकी कृपा है। हम इसको अभी अभ्यास कर रहे हैं। हमारे लिए रेडीमेड मिला है, सिर्फ खाना है और चबाना है, उसको पचाना है। इतना सहजता से हमारे सामने ये गीता रूपी अमृत महर्षि वेद व्यास जी ने दिया, उसको हम समझ नहीं पाते तो अलग अलग महापुरुषों ने हमें समझाया। हाँ, हम पूजनीय दादाजी के नजदीक है तो पूजनीय दादाजी ने हमें समझाया और जीकर दिखाया। ये बहुत बड़ी बात है। हम भी एकाध गुण, अगर गीता माता का एकाध श्लोक, एकाध गुण हमारे जीवन में लाने का प्रयास भी करते हैं, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, महान भय से वो तारेगा, इतनी ताकत गीता माता में है। हम अभ्यास कर रहे हैं। ये पाठशाला है, पाठ पक्का करने की शाला। तो एक दिन में तो पूरा नहीं होगा, तो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे और एक के बाद एक कड़ी उसको जोड़ते जाएंगे। समग्रता से अभ्यास होना जरूरी है, इसलिए उसकी सातत्यता हमारे जीवन में हो। हम भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं कि हमें वो शक्ति देना, हमें वो ताकत देना कि हम समझ सके। उसको नमस्कार है।